बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री रामचरितमानस के बालकांड के 40वीं दोहे से सुने कितना सुंदर श्री तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। बाल चरित चौबंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं, और महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म यानी कि पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुंदर सुहावनी छवि छा रही है, और अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सोनी अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सो सरी सोई। ढोर दार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद राम बरबानी। और इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है, और परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ मग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है, और इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जूर समाजा। काई कुमति कह कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। और श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं, और कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जब जाग। कलियग खल अवगुण कथन, ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है, और कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोए हैं। कीरति सरित छऊ ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। और यह क्या कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है, और सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है, और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बर नव राम विवाह समाजू, सोमुद मंगल ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसै राम बन गवनु, पंथ कथा खर तप पवनु। और श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल सारी सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुभाई। और राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। और रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाता, सोई गुण अमल अनुपम पाता। भरत सुबाहु सुशीतलताई, सदा एक रस वरनि न जाई। सती शिरोमणि
श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है, और श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, भाई अब भली चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष। और चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने श्री राम जी के जीवन काल को अपने काव्य में पिरोया है और उसका इतना सुंदर निरूपण किया है कि कैसे कैसे राम जी का चरित्र, राम जी का जीवन इतना पवित्र जीवन है, इतनी पवित्र गाथा है कि जब उसको लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक सुंदर सी नदी में पवित्र भावना से सब स्नान कर रहे हों और जो है मन उनके धीरे धीरे पवित्र हो जा रहे हों, निर्मल हो जा रहे हों, सुंदर हो जा रहे हों, सुंदर भावनाओं का विकास हो जा रहा हो। और इस प्रकार से उन्होंने इसका निरूपण किया है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो प्रभु।